सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। सरकार सही या गलत, एक सवाल जो कि आज भी जनता की नजरों में बना हुआ है। सुबह सुबह सफेद चादर ओढ़ के पुलिस एक शख्स को उठा ले जाती है। वो शख्स ना ही कोई आतंकवादी है, ना ही कोई क्रिमिनल। उस शख्स का नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं जो कि अपनी लड़ाई वो नहीं लड़ रहे हैं, उन छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि नीट पेपर में ऐसे तमाम छात्र उनकी समस्याओं के लिए 21 दिनों से सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे थे। पर सरकार के आला अधिकारी पिछले शनिवार को सफेद चादर लेके उस व्यक्ति को उठा के और जबरन एम्बुलेंस में ठूंस दिया जाता है। अब ये सवाल है, ये चीजें हैं कि सिस्टम को ऐसी क्या दिक्कत थी। अगर सिस्टम वाकई में उनके प्रति संवेदना रख रहा था या उनकी स्वास्थ्य के बारे में इतना चिंतित था, तो सरकार को 21 दिन क्यों लगे या 20 दिन क्यों लगे? क्या पहले सरकार के आला अधिकारी या अधिकारियों को इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है? पर नहीं, इस सरकार के पास 5 मिनट नहीं थे उनसे संवाद करने से, और 40 मिनट के अंदर सुबह सुबह 7 बजे से 7:40 के बीच में ये पूरा प्रकरण हो गया। 3 लेयर की बैरिगेटिंग, सारी पुलिस फोर्सेस, इतना ताम झाम, इतना तंत्र लगा के यहां तक कि रोडे तक खाली कर दी गई और उनको उठा के जबरन एम्बुलेंस में ठूस दिया गया। लोग बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, दया की पुकार करते रहे, वहां जो स्टूडेंट, जो लोग मौजूद थे। पर सरकार का कहना यह था, पुलिस प्रशासन का कहना यह था कि हमने कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। कोर्ट ने कहा है कि हम किसी को मरते हुए नहीं देख सकते। पर सोचने की बात है कि सरकार को 20 दिन क्यों लगे इस बात को जानने के लिए कि हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता है। इससे पहले क्यों नहीं सरकार आगे आई, या सरकार ने क्यों नहीं अपना कोई नुमाइंदा भेजा उनसे बात करने के लिए, संवाद करने के लिए। किसी भी चीज का समाधान करने के लिए संवाद एक बहुत आसान रास्ता होता है। ना ही कोई बैरिगेटिंग तोड़ी जाती, ना ही कोई हिंसा होती, ना ही कोई जोर जबरदस्ती होती। आसानी से संवाद होता और समझाया जाता कि उनके स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। करीबन 9 किलो उनका वजन गिर रहा था, गिरा। तो कोर्ट का कहना यह था कि हम किसी को, जब ये जब ये 7:30 से 7:40 तक जब ये घटना हुई, तो इसमें 2 प्रकार के लोग थे। एक एक पक्ष ये कह रहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ, पुलिस प्रशासन के उस पर तालियां बजा रहा है, धन्यवाद दे रहा है कि पुलिस प्रशासन ने बहुत बढ़िया कार्य किया, दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया और कोर्ट के आदेशों को माना गया, उनके स्वास्थ्य की चिंता थी। दूसरा धड़ा जो कि गुस्सा है, आक्रोशित है, उनका कहना यह है कि जो कार्य हुआ ये एक प्रकार की किडनैपिंग है। अगर सरकार वास्तविकता में चिंतित थी तो आके बात करती, संवाद करती, समाधान होता। और हमारी जायज मांगे हैं, नाजायज मांगे नहीं। सोनम वांगचुक अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, उन छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे जो आए दिन परीक्षाओं में घोटाले की वजह से या तो आत्मदाह कर लेते हैं या मानसिक तनाव में रहते हैं। आज हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक जैसा मामला आता रहता है, और ये सरकार की नाकामी या सारी कमियों को उजागर करता है। उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो यहां पे सरकार को संवाद का रास्ता चुनना चाहिए था। दूसरा धड़ा जो जो उनसे आक्रोशित है, उसका कहना यह है कि सोनम वांगचुक जी ने यह ऐलान कर दिया था कि पहले शस्त्र के पहले दिन हम पैदल मार्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार डर गई थी, सरकार हिल गई थी। इस वजह से यह घटना हुई कि इस आंदोलन को दबाया जाए और भूख हड़ताल जैसे तैसे मामले को कम किया जाए। पर अगर दूसरे धड़े के पक्ष में विचार रखते हैं तो हमें यह जानने को मिलता है कि कोर्ट के आदेश का पालन हुआ, कोर्ट ने अपना आदेश पारित किया और उसके अनुसार दिल्ली पुलिस और
बहुत से आरपीएफ फोर्सेस, बहुत से फोर्सेस ने अपना काम किया, लेकिन सवाल एक और है कि क्या जबरन उठाने से पहले क्या उनसे बात नहीं हो सकती थी, उनसे संवाद नहीं हो सकता था? वो आला अधिकारी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्या वो संवाद का रास्ता नहीं चुन सकते थे? ऐसा तो कभी पहले भी नहीं हुआ। पहले भी जब हमारा देश गुलाम था, तब जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज हम पे अत्याचार करते थे, क्रूरता करते थे, और गांधी जी जब उस समय अनशन पे बैठते थे, उस समय भी संवाद का रास्ता अंग्रेजों ने चुना, जो कि हमारे दुश्मन थे। पर इस सरकार ने उस संवाद का रास्ता क्यों नहीं चुना, ये सवाल उठता है। क्योंकि संवाद में झुकना पड़ता है। क्या सरकार झुकने से डरती है? अगर अंग्रेज अंग्रेज जो कि हमारे दुश्मन थे, जिनसे हमारे देश को आजादी मिली, ये चुनी हुई सरकार का काम है, जिनको जनता ने चुना है। और ये वही बच्चे हैं जो ये हमारे देश के जनता के बच्चे हैं, जो कि अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं। इस लड़ाई को आग इस लड़ाई को एक चेहरे के रूप में सोनम वांगचुक को देखा जा रहा था, जो काम अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों ने भी संवाद का रास्ता चुना। इस सरकार ने प्रजातंत्र, लोकतंत्र की बात करने वाला ये देश, जो कि डेमोक्रेसी की बात होती है, सेकुलरिज्म की बात होती है, वहां पे मतलब जो आला अधिकारी आए, उन्होंने संवाद का रास्ता नहीं चुना। एक जबरन सफेद चादर सफेद चादर की बात होती है। सफेद चादर हमारे देश में दो कामों में इस्तेमाल करी जाती है। पहला होता है जब कोई व्यक्ति मृत्यु घोषित हो जाता है उस कार्य में। पर हमारे देश में दूसरा, जब किसी को उठाना होता है, तब सरकार और प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने दूसरे काम के लिए सफेद चादर का इस्तेमाल किया। क्या यह सही था? ये सवाल आप लोगों से है, दर्शक। अगर पहले पक्ष की विचारधारा को समझते हैं तो समझ में आता है कि कोर्ट के आदेश का पालन होना था, लेकिन उसके भी रास्ते कई थे। और अगर दूसरे पक्ष की बात मानते हैं तो भाई आक्रोशित थे, हम अपनी मांग रख रहे थे, कोई आला अधिकारी आता या कोई प्रशासनिक तंत्र आता, हमसे बात कर। अगर स्वास्थ्य बिगड़ने की ही एक वजह थी तो उसके लिए भी बात हो सकती थी, संवाद हो सकता था। तो ये सवाल दर्शक आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, आप इसको बताइए कमेंट बॉक्स में। और इस कहानी को और आगे बढ़ाते हुए मैं विशाल यादव, लखनऊ दर्पण से ऐसे ही कहानियां आप पे लाता रहूंगा। और अगर मेरा ये स्टोरी, ये खबर आपको अच्छी लगे तो मेरे प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कमियां हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे आगे इसको बेहतर बनाएं। अब बात करते हैं कि क्या बदला। उस समय अंग्रेज थे, आज सरकार है, कटघरे में खड़ी है। और लोग दो हिस्सों में बटे हैं। एक हिस्सा कहता है कि सरकार सही है, सरकार सही कर रही है। दूसरा हिस्सा कहता है सरकार गलत कर रही है। अब सही गलत का फैसला आपके ऊपर है, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अब बात करते हैं जबरन अस्पताल ले जाना, ये कोई सही रास्ता नहीं हो सकता है। सोनम वांगचुक एक ऐसा चेहरा जिसने छात्रों के लिए अनशन किया, भूख हड़ताल की, और पानी पी के अपने 20 दिन काटे। 21वें दिन ये घटना हो जाती है। पर सरकार को सिर्फ ये 24 घंटे या 48 घंटे पहले क्यों याद आया कि हमें उनको अस्पताल भेजना है? क्योंकि शस्त्र के पहले दिन की घोषणा उन्होंने कर दी थी, या इस वजह से याद आया? अब आए दिन ऐसी चीजें हमारे देश में होती रहती हैं। आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है, और शांतिपूर्ण आंदोलन करना एक संविधान में लिखा हुआ अधिकार। ये दोनों अधिकार एक आम आदमी के हैं। ये जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता ने इसको वोट दिया। ये वो छात्र हैं जो किसी के घर के चिराग हैं, और ये आज इस बरसात में, इस गर्मी में वहां पे बैठे हैं। सही गलत, क्या सरकार सही है, क्या सरकार गलत है, ये फैसला आपका है। लेकिन जो तरीका है, वो तरीका क्या है, ये इसका जवाब भी आप दीजिए। लेकिन सरकार आज कटघरे में खड़ी है कि वो ही रास्ता क्यों था, संवाद क्यों नहीं था? एक लोकतांत्रिक देश में जनता की चुनी हुई सरकार में संवाद होना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके की खबरों को आगे लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे।
आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। और मैं विशाल यादव, लखनऊ दर्पण से, जय हिंद जय भारत।